और इस बीच डोडा एनकाउंटर को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने रख दे। उधमपुर के बसंतगढ़ में दिखे आतंकियों पर शक। पिछले महीने जारी हुई थी आतंकियों की तस्वीर और अब इसको लेकर इन्हीं आतंकियों पर शक गहराता हुआ। इन्हीं आतंकियों पर डोडा हमले में शक है, जिनकी तस्वीरें इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। उधमपुर के बसंतगढ़ में दिखे आतंकियों पर यह शक। पिछले महीने बाकायदा इनकी तस्वीर जारी की गई थी। और देखिए एक और अहम खबर है, रियासी हमले के आरोपियों के स्केच भी जारी कर दिए गए हैं। जानकारी देने वालों को 20 लाख का इनाम दिया जाएगा। 20 लाख का इनाम घोषित किया गया है। चश्मदीदों के बयान के आधार पर यह स्केच जारी किए गए हैं। ये वो आतंकी हो सकते हैं जिन्होंने रियासी में आतंकी हमले को अंजाम दिया। जो चश्मदीद हैं वो यही बता रहे हैं कि 2 आतंकी थे जिन्होंने काले और लाल रंग के कपड़े अपने ऊपर डाल रखे थे और बस के सामने से इन्होंने गोलीबारी की, अंधाधुंध गोलीबारी की, जिसके बाद बस 200 फीट गहरी खाई में गिर जाती है। सचदेव साहब, ये जो बैक टू बैक अटैक्स हो रहे हैं, आतंकियों को फिर से एक्टिवेट किया गया है। हमने सरहद पार का एक वीडियो भी दिखाया था जिसमें आतंकी संगठनों ने बाकायदा एक महफिल जमाई और उसमें यह आह्वान किया गया कि भारत के खिलाफ अब हमले और तेजी से होंगे। आईएसआई की सरपरस्ती में यह सब कुछ हुआ। पाकिस्तान को जवाब क्या हो सकता है? सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक जो मुल्क झेल चुका है इन्हीं हरकतों की वजह से, अब उसको अगला जवाब क्या हो सकता है? देखिए, इस बारे में तो जो सैनिक जो प्रतिष्ठान हैं वो इस बारे में सजग होंगे और वो देखेंगे कि कहाँ पर एलिमेंट ऑफ सरप्राइज सबसे अच्छा उनके लिए साबित होगा पाकिस्तान के विरुद्ध। लेकिन ऐसा तो ज़रूर है कि इस बात को चुपचाप सहन नहीं किया जाएगा और इसका बदला लिया जाएगा और इसका सचदेव साहब कूटनीतिक तौर पर भी इस्तेमाल होगा। कहाँ तो सचदेव साहब हम उम्मीद ये कर रहे थे कि अब नवाज शरीफ की पार्टी जो है वो पाकिस्तान में सत्ता में आई है, भले ही इन नेताओं का कितना रोल है और आर्मी के बड़े अधिकारियों का, आर्मी चीफ का कितना इसमें रोल है, ये देखने वाली बात है, लेकिन वो उम्मीद तो सारी धराशायी होती हुई नजर आ रही है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। जैसा मैंने पिछली बार भी कहा आपसे कि कारगिल और लाहौर की विजिट भी नवाज शरीफ और सेना के बीच में, परवेज़ मुशर्रफ जो सेना के अध्यक्ष थे उनके बीच में मनमुटाव की वजह से हुई थी। हो सकता है कि यही घटनाक्रम फिर से दोहराया जा रहा हो। अच्छा। और हो सकता है कि नई सैनिक जो वहाँ कमांड है वो नए प्रधानमंत्री के को टेस्ट करना चाहते हों, उनको ये तैयार करने के लिए देखना चाहते हों कि वो ऐसी हालतों में सेना के का चुपचाप समर्थन करेंगे या उसका विरोध करेंगे। बड़ी बात आप कह रहे हैं चतुर्वेदी सर। कुल मिलाकर इससे ये साफ हो जाता है, जैसा कि जिक्र मेरे सहयोगी समीर भी कर रहे थे, कि जो रिश्तों में जमी बर्फ है उसके पिघलने की तमाम जो उम्मीदें हैं वो धराशायी हो जाती हैं जब इस तरीके से पाक स्पॉन्सर्ड टेररिज्म हम जम्मू कश्मीर में देखते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने प्रतिमा। कुछ दिन पहले ही नवाज शरीफ ने एक संदेश भेजा था हमारे प्रधानमंत्री जी को और उसमें शांति की अपेक्षा की थी कि किस तरह से हम दोनों सहयोग कर सकते हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल क्लियरली उनको संदेश दिया था कि सुरक्षा हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है और आतंकवाद साथ साथ, आतंकवाद और वार्ता साथ साथ नहीं चल सकते और यही स्टांस रहना चाहिए। पाकिस्तान को सख्त संदेश देना चाहिए हमको कि जब तक वो टेररिज्म में मदद करता रहेगा, इस तरह की हरकतें करता रहेगा, उसके साथ कोई बातचीत नहीं होगी। अगर उनको कुछ समझ में आता है और ये सब बंद करते हैं तो मैं समझता हूँ दोनों देश बहुत आगे बढ़ सकते हैं, साथ में सहयोग कर सकते हैं, शांति स्थापित हो सकती है और हम दोनों प्रगति पथ पे आगे चल सकते हैं। लेकिन जब तक ये नापाक हरकतें जारी रहेंगी ऐसा कभी भी संभव नहीं होगा। बिल्कुल राजेश जी, लेकिन बीते दिनों एक बात तो बिल्कुल सीधे तौर पर सामने आ रही है कि सरहद पार जो आतंकियों के लॉन्च पैड थे वो एक बार फिर एक्टिव किए गए हैं। हरकतें लगातार जम्मू कश्मीर में आतंकियों की सामने आ रही हैं। ऐसे में क्या जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उससे कोई उम्मीद बचती है क्या? एफएटीएफ का जहां तक सवाल है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का जहां तक सवाल है, उसकी तरफ से भी जो कदम उठाए जाने चाहिए थे वो तो कहीं नजर नहीं आ रहे।
इंटरनेशनल कम्युनिटी मेरे ख्याल से अभी काफ़ी डिस्ट्रैक्टेड है। 2-3 जगह पे युद्ध चल रहे हैं और तीसरी जगह पे टेंशन बनी हुई है, तो मेरे हिसाब से उनके पास बैंडविड्थ नहीं है इस समस्या की तरफ देखने की। इसको हमें ही सुलझाना पड़ेगा। और जैसे कि हमने देखा है कि जब भी पाकिस्तान से एक दोस्ती का हाथ बढ़ाने की कोशिश होती है तो पीछे से तुरंत कुछ ना कुछ हो जाता है। तो मेरे ख्याल से आगे से हमें ये जो पैटर्न है इसको देखना चाहिए कि जब भी कोई दोस्ती का हाथ बढ़ाए तो हमें तुरंत सतर्क हो जाना चाहिए। और क्योंकि हमला पास में आने को है। और मैं ये भी कहूँगा कि जनरल बाजवा की जो डॉक्ट्रिन थी आर्मी में कि शायद दिल्ली की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया जाए, मेरे ख्याल से जनरल मुनीर जो हैं वो शायद पूरी इस तरह से इस डॉक्ट्रिन पर नहीं चल रहे हैं। शायद वो अपनी डॉक्ट्रिन बनाना चाहते हैं या कुछ बदल फेर करना चाहते हैं। और ये भी है कि वो अभी चाइना से वापस आए हैं अपने प्राइम मिनिस्टर के साथ। सो क्या क्या उनके दिमाग में चल रहा